राइट। पसोता साहब, पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे, लेकिन आपको अब तो आ चुके हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। उनका एक एपिसोड भी रहा है इमरान साहब के साथ, लेकिन हम ऑनरेबल जज की उस पर शक ही नहीं कर सकते। हमें लगता है कि वो इन तमाम चीज़ों से बड़े बुलंद हैं। तो अगर वहाँ से भी उनकी कुछ सुनवाई ना हुई और केस बड़ा पक्का हुआ और वो फारिग डिस्क्वालीफाइड ही रहे, तो इस पॉपुलैरिटी का आप तहरीक इंसाफ के लिए क्या फ़ायदा देखते हैं और किसको देखते हैं आप कि इमरान की एब्सेंस में लीड करेगा? बुशरा बीबी करेंगी, शाह महमूद तो खैर खुद ही घिरे हुए मुकदमों में। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? सर, मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर आप सियासत का थोड़ा सा मुताला करें तो ये शख्सियात की सियासत जो है, एक पॉलिटिकल लीडर होता है, उसके नीचे पूरी की पूरी पार्टी का ढांचा है। सो खान साहब शायद उस तरह प्रैक्टिकली तो किसी एक आधे बंदे को ज़रूर नॉमिनेट करेंगे, जो कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट आई थिंक फैसले सारे खुद ही करेंगे। साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि अगर काजी फायज ईसा साहब तक ये बात गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया, तो उनका अपना व्यू बड़ा क्लियर है ऑन सच लाइक केसेस। ये ख्वाजा आसिफ जजमेंट है उनकी बड़ी मशहूर, और उसके अंदर उन्होंने जो डिक्लेरेशंस पे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट दी हुई है पॉलिटिशियंस के, वो बड़ी क्लियर है। मेरा नहीं ख्याल ये जजमेंट स्टैंड करेगी। खान साहब का शायद साइफर केस और ये दोनों केसेस ऐसे हैं कि उस तरह स्टैंड ना करें। खान साहब के शायद अलकादिर ट्रस्ट केस है, जिसको शायद वो डेवलप भी करें। और नहीं, आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो केस है साइफर का, वो स्टैंड नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट तक? ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? वो तो बड़ा सॉलिड केस है। सर वो शायद मेरिट्स जो हैं उससे मैं हट के बात कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर तो अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का जो इतलाक है वो इटसेल्फ डूबियस है। सेकेंडली, उस कानून की जो बेसिकली उसकी प्रोमलगेशन है वो ही अंडर चैलेंज है। ये किसी ना किसी स्टेज पर हो सकता है इसको खींचा जाए, लंबा किया जाए। लेकिन साहब, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है उसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का लगभग जो एक वहाँ पे सिस्टम है, उसमें इंडैक्टमेंट फेस कर रहे हैं वहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, एक्स प्रेसिडेंट, कि उनका कसूर तो इतना भी नहीं था जो इमरान खान साहब से मंसूब किया जा रहा है। वो तो सिर्फ कुछ सरकारी फाइलें घर ले गए थे। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक हकीकत है। कहने का मतलब ये कि ये कोई अफसाना नहीं है सिर्फ पाकिस्तान ने घड़ा हुआ है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हकीकत है या नहीं। ऑफ कोर्स एक कानून की शक्ल है, बट जब इस कानून को प्रोमलगेट किया गया अगस्त में, तो उधर अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रेपेंसीज हैं। अरेस्ट पहले है, चीज़ें पहले हैं, एफआईआर, उसके तहत जो अदालत क्रिएट हुई है, ये सारे का सारा, फिर सदर साहब का जो कानून पास करना ना करना, वो सारी की सारी चीज़ें अंदर। और अब तो उन्होंने चैलेंज भी कर दिया उसको क्वॉशमेंट में, जो कि एफआईआर इधर। एक्चुअली सदर ने तो एक नया बिल जो जुबैर साहब की हुकूमत ने पेश किया था, जिसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी थी पुराने बिल के अंदर। उन्होंने उसके हवाले से अपनी आई एम सॉरी टू से ज़्यादा अहलियत का मुजाहरा नहीं किया। बताया कि वो इतने बेअसर थे कि उनके अमले ने उनको ट्रैप कर दिया। तो उनको तो वैसे ही पता नहीं, प्रेसिडेंट हाउस बैठे में बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो मौजूद है, और इमरान खान का जहाँ तक मेरे पास इतलात है, वो पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से उनके ऊपर केस बना हुआ है। नया अगर कॉन्ट्रोवर्शियल हो भी जाए तब भी डजंट मैटर। साहब सर, ये अदालत उसके तहत क्रिएटेड थी। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो अरेस्ट था वो उस नहीं, ये अदालत सर पिछले एक्ट के तहत क्रिएटेड थी। अगर एक अदालत जरा चेक कर लीजिएगा। नहीं सर, ये तो स्पेसिफिक ग्राउंड लिया हुआ है इनकी कॉशमेंट में। नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1952 के तहत अदालत सर क्रिएटेड थी ना ये तो। और जब इमरान खान साहब को ये हुआ, चार्ज किया गया, तब तो ये इन्होंने ये बात भी नहीं कही थी, साइन वाला मामला भी नहीं। लेकिन चले इसको चेक कर लेंगे, मैं भी चेक करके आपको बता देता हूं। लेकिन आई एम श्योर कि जुबैर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फाइल्ड है इस्लामाबाद जी। ये सर आप चेक कर लें, मैंने भी अपने प्रोड्यूसर से भी चेक किया तो सही। ये नहीं, ये यही फैक्ट है। फैक्ट यही है कि ये जो कानून बनने से पहले, सदर मुमलिकत के पास जाने से पहले ही इसी एक्ट के तहत ये अदालत कायम की गई और इसी अदालत में उनको किया गया। तो इसमें कोई ड्यू बिजनेस नहीं जी। 15 तारीख को एफआईआर हुई और 25 को कानून बना है। तो 25 के बाद अदालत कायम होगी ना। 19 को कानून बना है, तो एफआईआर 15 तारीख को पिछले कानून के हवाले से हुई है। कानून ये 19 को बना, जो जिसकी आप बात करें प्रेसिडेंट अलवी वाली, उसके तहत नहीं अदालत बनी है। आप चेक कर लीजिएगा। मेरी तरफ से तो यही है कि इस तरह हुआ है। शामी साहब, इस मुल्क का मुस्तकबिल आप किसके साथ वाबस्ता देख रहे हैं लीड करता हुआ अगले 5 साल? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या इमरान खान? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों को एक असर नौ गौर करना होगा हालात। इमरान खान के पास ये चॉइस है करने की? इमरान खान के पास ये चॉइस नहीं है कि मैं सबसे लड़ूंगा। अगर वो सबसे लड़ेंगे तो फिर उनके हाथ कुछ नहीं। तो वो लड़ेंगे नहीं तो उनकी पॉपुलैरिटी किस तरह? नहीं, सबसे लड़ूंगा ऐसा नहीं होता सर। लेकिन शामी साहब, पॉपुलैरिटी तो उनको इस तरह मिली ना कि चलो पीडीएम से तो पहले ही लड़ते थे, 2013 से लड़े धरने शरने, अब फौज से भी लड़ पड़े। नहीं लड़े तो फिर इख्तियार खत्म हो गया ना। फिर क्या हुआ? फिर 9 मई हुई। नहीं तो क्या माफी तरले करने पड़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट को? माफी तरले की बात नहीं है, आपको एक विंडो खोलने की बात है।
आप सियासतदानों से बात करें और या आप उनसे बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको भी बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, वो भी ज्यादा न छेड़े दूसरों को। छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, ये इमरान साहब को ऑप्शन है उनके पास कि वो अब वो तौबा तो नसूख करके जो है कहें कि नहीं जी मैं एक इदारे को नहीं छेड़ूंगा, बाकी उनके पास ऑप्शन है अभी या नहीं है? देखिए, हमारे पास बहसियत पाकिस्तानी ऑप्शन बहुत कम रह गए हैं। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो सियासतदानों को, फ़ौज को, जो एजेंसीज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तारीख़ से अगर हमने सबक नहीं सीखा तो आज तक हम 75 साल में तो कौम नहीं बन सके और अब हम बिखर रहे हैं। अगर एक बहुत डिफाइन है सर, मदर साहब क्विकली टाइम कम है। इमरान खान कौन सा आम आदमी है, कौन सा आपके मेरे जैसा पाकिस्तानी है? वो तो सिर्फ फौज की धज्जियां उड़ा दी, फौज हाथ नहीं लगा सकी। हम करते तो हम जेल में होते। तो मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ सर, उनको तो ऑप्शन मिल सकती है, वो स्पेशल है, ही इज अ लीड पॉलिटिशियन। कामरान ये क्वेश्चन इमरान खान का नहीं है, ये क्वेश्चन नवाज शरीफ साहब का भी है, क्वेश्चन आसिफ अली जरदारी का। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी जो है वो नीचे जा रही है। उस क्रेडिबिलिटी को ऊपर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज का सियासत में कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से अटक तक का सफ़र काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि गलती है कहीं ना कहीं। अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं।